नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और आज हम लोग उसी सीरीज में बात करेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह संविधान के भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। और क्या है इसका नाम? संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। और यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सर अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो उसमें लिखा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। इस तरह से दे दिया जाएगा ऑप्शन में, तो भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, और हमारे संविधान में देश का नाम इंडिया और भारत लिखा गया है। इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो इंडिया और भारत ही हमारे संविधान में हमारे देश का नाम मेंशन किया गया है। हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, आर्यावर्त ये सब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। देश का नाम भारत और इंडिया। थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है। तो देश का नाम क्या है? इंडिया और भारत ही लिखा गया, भारत और इंडिया। ठीक है, और शासन का स्वरूप क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। जैसे देख लीजिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। अमेरिका ये मान लीजिए संघ हो गया। ठीक है दोस्त, और ये हो गया मतलब स्टेट्स। तो क्या करता है यहाँ अमेरिका में सिस्टम क्या है कि ये स्टेट्स इसको पावर दिया है। ठीक है, स्टेट्स इसको पावर दिया है। ठीक है, और उसके बाद संघ बना है। मतलब वहाँ हर राज्य का अलग अलग नागरिकता है, हर राज्य का अलग अलग झंडा भी है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे किया गया अमेरिका में। और कनाडा में क्या है? यहाँ भी फेडरल सिस्टम है, और यह कनाडा में ये किया गया, ये कनाडा हो गया। ठीक है, ये यूएस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे शक्ति कनाडा सबको दिया, मतलब संघ सब राज्य को दिया है शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे संघात्मक सिस्टम है, और यहाँ भी मतलब फेडरल, यहाँ भी संघ है। ठीक है, फेडरल सिस्टम यहाँ भी दोनों जगह है, लेकिन यहाँ संघ पावर दिया है। तो इसी तरह में हम लोग का राज्य में क्या है कि हम लोग भारत एक संघ जो है, इससे सब राज्य को दिया गया है पावर। ठीक है, इसलिए कोई अलग नहीं हो सकता है जब तक संघ नहीं, मतलब संघ विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यों का विनाश यहाँ पे हो सकता है। और यूके में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, यूनिटरी सिस्टम है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, मतलब सब में से कुछ 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 मतलब उठा के एक अपना संविधान बनाया, इसलिए भारत के संविधान को क्वासी फेडरल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे संघात्मक स्वरूप ही देखने को मिलते हैं भारत के संविधान में, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, तो इसी तरह से राज्यों का एक संघ है, मतलब संघ अलग नहीं हो सकता। ये फेडरल सिस्टम जो यूएस वाला है, ये बहुत ही मतलब डेवलप कंट्री में, मतलब बहुत पढ़े लिखे लोगों के यहाँ पे ये लागू हो सकता है। लेकिन अगर भारत में ऐसे किया जाए, अगर राज्यों से संघ बनेगा तो यहाँ कितना राज्य अलग अलग होने की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जहाँ ज़्यादा शिक्षित लोग होते हैं वहीं पे ये सिस्टम लागू हो सकता है यूएस वाला। लेकिन हम लोग ने क्या किया, हर जगह से कुछ कुछ चीज़ उठाए हैं। जैसे यूनिटरी सिस्टम यहाँ इंग्लैंड से उठाए हैं, और संघ से, जैसे संघ को अपशिष्ट शक्ति, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि संविधान का स्रोत में संघ से अपशिष्ट शक्ति संघ को ये कनाडा से लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखे हैं ज़्यादातर, मतलब इस सब से उठा के एक अपना संविधान हम लोग बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ बात किया राज्यों का एक संघ होगा। भारत संघ के राज्य क्षेत्र अनुसूची प्रथम में दिए गए हैं। भारत अनुसूची हम लोग पढ़े थे, उसमें प्रथम अनुसूची में भारत संघ के राज्य क्षेत्र अनुसूची, मतलब प्रथम अनुसूची में दिया गया भारत संघ के राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये कितना अनुसूची फर्स्ट में दिया गया, तो इसे भी हम लोग देख रहे हैं कि हाँ अनुच्छेद फर्स्ट में इसकी भी चर्चा है। भारत के राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के अंदर कौन कौन आते हैं? ठीक है, तो ये भी जाने कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो राज्य क्षेत्र के अंदर हो गया राज्य मतलब स्टेट्स, संघ शासित क्षेत्र मतलब यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, और अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र यानी उससे समझ सकते हैं जैसे भारत आजादी के बाद कई क्षेत्र अर्जित किए, जैसे सिक्किम, सिक्किम को अर्जित किए। ठीक है, उसके बाद उसको भारत में मिलाया गया, उसके लिए संविधान संशोधन किया गया 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, और जैसे गोवा पुर्तगाली से 1961 में हम लोग लिए। ठीक है, दमन दीव, दादर नगर हवेली और पुडुचेरी, ये सब हम लोग क्या किए, अर्जित क्षेत्र है भारत का। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाता है राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में ये तीनों आ जाते हैं, मतलब टेरिटरी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2। ठीक है दोस्त, इसमें बात किया गया है
संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकता है। मतलब क्या कर सकता है, इसमें क्या बात किया गया है, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकता है कौन, संसद विधि बनाकर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस डिटेल में कि क्या बात है। तो नए राज्य जो पहले से भारत संघ का हिस्सा न हो, ऐसे राज्य का प्रवेश की बात किया गया जो भारत का पहले से हिस्सा न हो, मतलब कोई भी जगह भारत अर्जित करता है उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और स्थापना किसी नए क्षेत्र जो राज्य नहीं है कि राज्य बनाना, मतलब जो पहले से राज्य नहीं है उसे राज्य बनाना, अर्जित करता। जैसे सिक्किम को हम लोग किए थे, गोवा को बनाए थे, इसी आर्टिकल के थ्रू बनाए थे। इसमें नए राज्य को बनाया गया था जो पहले से भारत का अंग नहीं था, लेकिन इसे मतलब बनाया गया, संसद विधि बनाकर इसको किए गए थे। जैसे हम लोग देखते हैं 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन, ये संसद विधि बनाकर ही किए थे सिक्किम को। ठीक है, तो इसमें इसी की बात की गई जो पहले से भारत का हिस्सा न हो, ऐसे राज्य की बात किया गया अनुच्छेद 2 में। इसे ध्यान रखिएगा और कंफ्यूजन मत कीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 3 में भी इसी तरह से कुछ मिला जुला बात हो रहा है कि संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। मतलब यहाँ पे कैसे राज्य की बात की, जो भारत का हिस्सा है, जैसे बिहार से झारखंड बनाया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, इस तरह का राज्य बनाया गया है। मतलब भारत का जो पहले से अंग था उसको पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या बात किया गया था। तो नए राज्यों का निर्माण की बात किया गया है इस अनुच्छेद में। ठीक है, और राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि या कमी, जब नया राज्य बनेगा, जैसे मान लीजिए बिहार से झारखंड बना, तो इसके मतलब क्षेत्रफल में कमी आया बिहार के। ठीक है, इस तरह से किया गया। और वृद्धि की बात, जैसे 2 स्टेट है, अगर मान लीजिए किसी गांव को इधर से उधर करना है तो एक को कमी होगा या एक को वृद्धि होगा, तो ये बात भी किया गया। अगर कमी वृद्धि किया जाएगा तो परिवर्तन भी जरूर होगा, तो राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन भी होगा, तो ये भी बात किया गया इस अनुच्छेद में। और राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों के नाम में भी परिवर्तन, जैसे केरल था अब केरलम कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बात किया गया था, राज्यों के नाम में परिवर्तन भी संसद ही करती है विधि बना करती। ये सभी तथ्यों को लोग दोस्त ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखा गया आर्टिकल, मतलब इसके लिए, इस सब के लिए 5वां संविधान संशोधन होता है, 5th संविधान संशोधन। संशोधन कितना में होता है, 1955 में होता है। तो इसे ध्यान है, 1955 में संविधान संशोधन, इसमें बात किया गया 5वां संविधान संशोधन 1955 में होता है। इसमें क्या बातें की गई तो उसे हम लोग अब देखते हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, मतलब किसी भी राज्य में परिवर्तन, सीमा में मतलब परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, इस सब के लिए राष्ट्रपति का पूर्ण अनुमति चाहिए। एक बात यहाँ पे जान लीजिए, जब राष्ट्रपति पूर्ण अनुमति दे देगा तो उस पर राष्ट्रपति बाद में मतलब मना करने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे, मतलब उनको साइन करना ही पड़ेगा। इस तरह की बात यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, प्रभावित होने वाले राज्यों की एक तय सीमा में राय मांगी जाएगी, राय या कह सकते हैं विचार मांगी जाएगी। जिस भी राज्य का मतलब, जैसे तोड़ के, मतलब जैसे बिहार को तोड़ के झारखंड है, बिहार से राय मांगा गया होगा एक तय सीमा के अंदर। लेकिन हाँ, राय मिल जाने के बाद भी योजना पे परिवर्तन होता है तो पुनः विचार मांगने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बिहार अपना राय दिया, मतलब बिहार की जो भी विधानमंडल है यहाँ से अपना मतलब राय मशवरा वहाँ दिया गया संसद को एक तय सीमा के अंदर। ठीक है, और ये भी बात है कि संसद उसका मतलब राय विचार माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं, मान भी सकती है या नहीं भी मान सकती है, लेकिन मानना तो पड़ेगा क्योंकि लोकतांत्रिक है, नहीं मानेगा तो इसका असर अलग पड़ सकता है। लेकिन अगर मैंने राय दे दिया, विचार अपना दे दिया विधानमंडल यहाँ का, ठीक है, मतलब बिहार का, एक तरह से एग्जाम्पल लेके चल रहा है, दे दिया, तो अगर हो सकता है कि उसके बाद फिर उसमें संसद कुछ परिवर्तन करता है तो फिर राय मतलब यहाँ से नहीं मांगेगा। ठीक है, मतलब उस राज्य से, विधानमंडल से फिर से राय नहीं मांगेगा, ऐसा मतलब इस संशोधन में किया गया। ठीक है, उसका केंद्र शासित प्रदेश से राय नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि शासित प्रदेश केंद्र का ही शासन होता है, इसलिए उससे राय नहीं मांगा जाएगा। जैसे दिल्ली हुआ, इसका अपना विधानसभा है लेकिन फिर भी यहाँ से राय नहीं मांगा जाएगा। इस तरह से देखते हैं, ये 5वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ था, तो इसे भी दोस्त ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आर्टिकल 2, 3 इस सबसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 4। ठीक है, अनुच्छेद 4 में यही बात किया गया कि यदि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह अनुच्छेद 368 से बाहर रहेगा। मतलब अनुच्छेद
दो अनुच्छेद 3 में जो भी कार्य किया जाता है, मतलब उसमें जो भी परिवर्तन कर विधि बनाई जाती है, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएगा, यानी कि संविधान संशोधन उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात किया गया अनुच्छेद 4 में। ठीक है, यह कार्य साधारण बहुमत से हो जाएगा, साधारण बहुमत से ये कार्य हो जाएगा। इसके तहत अनुसूची 1 और अनुसूची 2, अनुसूची 4 में संशोधन भी होगा। अनुसूची 1, अनुसूची 4। अनुसूची क्या है? भारत राज्यों का क्षेत्र है। ठीक है, मतलब संघ राज्यों का क्षेत्र की बात किया गया अनुसूची 1 में। ठीक है, और अनुसूची 4 में संशोधन। अनुसूची 4 में क्या किया गया? अनुसूची 4 में क्या गया? राज्यसभा को सीटों का आवंटन। तो जैसे ही हम लोग अगर जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया, तो राज्यसभा की सीट का जरूर मतलब संख्या इधर घटेगा उधर बढ़ेगा, कुछ तो कमेगा। तो इसी तरह राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात अनुसूची 4 में। संघ और राज्य, मतलब संघ और राज्य क्षेत्र, तो राज्य की संख्या भी यहाँ पे बढ़ जाएगी अगर अलग राज्य बनेगा। तो इस तरह की बात अनुसूची 1, अनुसूची 2 भी, यहाँ 4 भी संशोधन होगा। ये बात किया गया है किसमें? अनुच्छेद 4 में किया गया है। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या संसद कोई विधि बनाकर भारत का कोई हिस्सा दूसरे देश को दे सकता है क्या? तो ये जैसे बेरूवादी कैसे के पश्चिम बंगाल कोई जगह था, उसको मतलब देना चाह रहे थे, मतलब बांग्लादेश को। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलते हैं कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं, ऐसा कोई विधि संविधान में नहीं है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है, वो जगह हमको नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। तो आप लोग को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, जरूर सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर से जुड़े सभी क्वेश्चन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।